हेलो एवरीवन। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कैट 2019 के स्लॉट 2 के क्वांट सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 27। ये एक ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। इसमें क्या गिवन है, लेट ए बी सी बी अ राइट एंगल ट्रायंगल विद हाइपोटेन्यूज बी सी ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको ये गिवन है ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज बी सी है, मतलब राइट एंगल वाला वर्टेक्स ए हो जाएगा, ये ए बी सी ठीक। और हाइपोटेन्यूज की लेंथ आपको गिवन है बी सी की वैल्यू 20। इफ ए पी इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, एक यहाँ से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ए पी और ये परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज पे है बी सी पे, देन द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ ए पी की मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है इन सेंटीमीटर, आपको ये क्वेश्चन में आपको गिवन। तो देखो आपको ये पता है, एक पाइथागोरस थ्योरम से पता, मान लो ए बी की वैल्यू मैं x मान लेता हूँ, ए सी की वैल्यू y मान लेता हूँ। सबसे एक बेसिक रिलेशन आपको पता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 20 का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर दैट इज 400। तो एक रिलेशन तो आपको ये पता है। बाकी आपको सिमिलर ट्रायंगल से आप एक रिलेशन निकाल सकते हो। सिमिलर ट्रायंगल से आप बोल सकते हो जैसे ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, मतलब आप इसको देखो, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो अपन बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी होता है, इसमें सिमिलर होता है ट्रायंगल ए पी सी से। ये आपको पता है क्यों होगा, बिकॉज देखो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया, यहाँ पर ये 90 डिग्री है और यहाँ पर एंगल ए 90 डिग्री है, और ये एंगल सी है, ये दोनों में कॉमन हो गया, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा। मतलब तीसरा एंगल का मतलब क्या हुआ, ये जो एंगल है एंगल पी ए सी, वो किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए बी सी के बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर हो गया, बिकॉज ट्रायंगल के अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो तीसरा एंगल ऑफ कोर्स इक्वल हो जाएगा। तो एक 90 डिग्री वाला एंगल इक्वल हो गया, एक कॉमन एंगल हो गया, तो थर्ड एंगल अपने आप इक्वल हो गया। तो तीनों एंगल एक ट्रायंगल के दूसरे ट्रायंगल के तीनों एंगल से इक्वल हो गए, तो दो ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर ट्रायंगल के केस में आपको पता है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग वर्ड का क्या मतलब होता है, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स, वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर मैं इसमें बात करूं, सबसे पहले मैं ये ट्रायंगल एबीसी में 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड लेता हूं, तो वो क्या हो जाएगा, बीसी, ऐसे लिख सकता हूं। और इसमें जो ट्रायंगल एपीसी है, जो ट्रायंगल एपीसी में 90 डिग्री के ऑपोजिट जो साइड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, एसी, एसी को मैंने क्या माना है, वाई हो जाएगा। तो बीसी बाई वाई किसके इक्वल हो जाएगा। अब मैं ये इसको कॉमन एंगल के ऑपोजिट मानता हूं। कॉमन एंगल के ऑपोजिट ट्रायंगल एबीसी में कौन सा साइड हो जाएगा, एबी, एबी क्या है, एक्स है। और कॉमन एंगल के ऑपोजिट ट्रायंगल एपीसी में कौन सी साइड हो जाएगी, एपी, जिसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और बीसी की वैल्यू मैं यहां पर क्या पुट कर दूंगा, बीसी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 20। तो हमारे पास यहां रिलेशन क्या आ गया, एपी की वैल्यू आ जाएगी एक्स वाई, एपी 20 एपी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास एक्स वाई। ये अपने पास एक दूसरा रिलेशन आ गया। देखो यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की बात कर रहा है। अगर आप इन दोनों रिलेशन को देखो, एक इक्वेशन ये है और एक ये है, यहाँ पर आप कुछ यहाँ पर स्टैब्लिश कर सकते हो क्या रिलेशन। अगर आप देखो, आप 20 एपी को ऐसे भी लिख सकते हो क्या, 20 एपी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वाई है, अगर अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का अगर स्क्वायर रूट ले लूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई आ जाएगा। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर भी मेरे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म था, यहाँ पर भी मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू की बात कर रहा है। यहाँ पे दो नंबर्स हैं, एक्स और वाई, यहाँ पर ऑफकोर्स क्या है, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, बिकॉज ये साइड्स ऑफ ट्रायंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो दो पॉजिटिव नंबर है, एक पॉजिटिव नंबर को मैं टू पॉजिटिव नंबर्स की मैं बात करता हूँ, टू पॉजिटिव नंबर्स। टू पॉजिटिव नंबर्स के केस में आपको हमेशा पता है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। मैं यहाँ पर इसकी क्यों बात कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन की, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है या एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर है, इसलिए मैं यहाँ पर ये बात कर रहा हूँ अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन। और ये मैंने रिलेशन इसलिए स्टैब्लिश किया, यहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एपी की बात कर रहा था। अब अरिथमेटिक मीन इसका क्या हो जाएगा, मैं दो पॉजिटिव नंबर मैंने क्या माना है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2।
ये आपको पता है, इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू देयर ज्योमेट्रिक मीन इज अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये मैंने रिलेशन इसलिए किया बिकॉज मुझे फर्स्ट और सेकंड में से एक्स और वाई को एलिमिनेट करके एपी में एपी के लिए एक मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, और मुझे ये भी पता है एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पॉजिटिव नंबर है, तो मेरे पास ये रिलेशन आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 400 है, तो डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर क्या है 20 AP है, तो ये क्या हो गया 10। तो आपके पास रिलेशन क्या आ गया, AP इज लेस देन इक्वल्स टू 10, हमारे पास ये रिलेशन आ गया। तो AP इज लेस देन इक्वल्स टू 10 है, तो इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, AP या तो 10 के बराबर हो सकता है या छोटा होगा उससे, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, AP की 10 होगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, 10 हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने जो लगाया है यहाँ पे ज्योमेट्री का, एक तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया आपने, उसके बाद आपको राइट एंगल ट्राइंगल के केस में आपको पता है अगर हाइपोटेन्यूज पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो जो दोनों स्मॉल ट्राइंगल होते हैं वो आपस में तो सिमिलर होते ही हैं, और दोनों स्मॉल ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल के में भी सिमिलर होता है, तो उससे मेरे पास एक रिलेशन आ गया। दोनों रिलेशन में मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का टर्म क्रिएट कर दिया, और आपको ये भी पता है प्रोग्रेशन की नॉलेज से कि कोई भी दो पॉजिटिव नंबर हो तो अरिथमेटिक मीन दो पॉजिटिव नंबर का इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू देयर ज्योमेट्रिक मीन, उसको मैंने यूज कर लिया, तो एपी की मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 आ गई। तो जब AP 10 होगा तो उस केस में एक्चुअल में हो क्या रहा होगा, अगर आप देखो AP की वैल्यू 10 है, ठीक है, और ये आपको पता है इस हाइपोटेन्यूज की लेंथ कितनी है 20 है, और आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसका मतलब ये BC क्या हो जाएगा, एक अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं जिसके जो ABC तीनों से पास कर रहा हो तो BC उसका क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है सेमी सर्कल क्या बनाता है, राइट एंगल बनाता है, तो BC उसका डायमीटर हो गया, मतलब 20 उसका डायमीटर हो गया, तो P पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, अगर आप देखोगे P पॉइंट उसका सेंटर हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये डिस्टेंस क्या है 10 है, तो ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये डिस्टेंस ये सेंटर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूज की 20 हो जाएगी, और ये P पॉइंट एक्चुअल में इसका सेंटर होगा, उस केस में क्या होगा AP की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम होगी। तो आप ऐसे इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के साथ मुझसे मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, मेरे वीडियो के रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।